People, good morning and welcome again in the new current affair lecture series. So मैं हूं सतीश और as you know that we are going and we are covering your current affair for JKSSB exam. So आज का lecture cover up करते हैं. Before starting this lecture, I wanna say कि अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इस नंबर पे मैसेज करें 7006332724. इस पे मैसेज करके ज्वाइन कर लें बिकॉज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. और एक और चीज़ बता दूं कि करंट अफेयर का लेक्चर जब भी देखना पूरा फुल देखना, प्रॉपर देखना. क्यों? क्योंकि ये अनसर्टन होता है. हो सकता है जो चीज़ आप पढ़ो, जो चीज़ आप छोड़ दो लास्ट में, मतलब 2-3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए वीडियो छोड़ दो, वो लास्ट में ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखे. इसलिए मेक श्योर जब भी आप करंट अफेयर देखो इत्मीनान से 10-15 मिनट का टाइम निकाल के आप देखो. इसको फास्ट स्पीड में देखो, जल्दी हो जाएगा, लेकिन पूरा देखना, ये मेरा सजेशन है. और एक चीज़ और, अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना. लाइक से क्या होता है कि रीच बढ़ती है, ठीक है. और दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू मी देन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है. और इस तरह से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो हम स्टार्ट करते रहेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका करंट अफेयर का सेशन आज का. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट डेज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपका हर एक मंथ में कम से कम 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं जो किसी न किसी को डेडिकेटेड होते हैं. क्लियर है? तो इसीलिए पहला जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट कि वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है वो किस दिन, मतलब हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. क्लियर है? इसका जो आंसर है दैट इज नवंबर 21. क्या आंसर है? नवंबर 21. अब बेसिकली अगर हम बात, देखो आप सभी को पता है कि टेलीविजन एक ऐसी चीज़ है जिसने इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाया लोगों की सोच, मतलब हम एक इमेजिनेटिव दुनिया में खो जाते हैं when we are in front of television and all. So इसीलिए 21 जो क्या बोलते हैं इसको, नवंबर है, वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में, ठीक है. अब बेसिकली अगर हम बात करें, ये डिक्लेयर किसने किया है, ये डिक्लेयर किसने किया था, आप सभी को एक चीज़ पता होगी, यूएनओ के बारे में पता ही है, ठीक है. ये हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं. अब यूएनओ के आपको ये भी पता है कि ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है. उनमें से एक ऑर्गन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. जनरल असेंबली नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कभी ना कभी यूएनओ पढ़ा होगा, क्योंकि यूएनओ हमारे जेकेएसएसबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो ये जो डिक्लेयर किया है, ये किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है. किया था, आज से नहीं है, बहुत टाइम से हम ऑब्जर्व करें तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया था वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है. अब क्यों? क्योंकि टेलीविजन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो था वो लाया था लोगों की लाइफ में, और इम्पैक्ट के साथ साथ आप लोग कह सकते हैं थ्रेड और पीस, ये सभी चीज़ें कंबाइंड थी. तो हमको ज़्यादा बढ़ना नहीं है इसमें, सिर्फ इतना जान लो कि 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as the election commissioner in the election commission by the president of India. बताइए, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्शन कमीशन में किनको अपॉइंट किया गया है, क्या इलेक्शन कमिश्नर. आपको क्वेश्चन में ये पूछा है. देखो ऊपर हमने इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करी, अब अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. भैया मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, अगर ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं ना मिले तो आप मुझे आके पूछ लेना. मैं आलतू फालतू, देखो अगर मैं 100 क्वेश्चन कराऊँ ना तो उसमें से काम की सिर्फ और सिर्फ 15 ही होंगे. इसीलिए मैं 100 के पीछे भागता ही नहीं हूँ. मैं कहता हूँ 10-12 करा दो, लेकिन वो कराओ जो आपके एग्जाम में दिखे. मैं आई वॉन्ट टू सेव योर टाइम. समझ आई? मुझे खिलारा नहीं डालना, क्योंकि मुझे पता है आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिलेबस है जो आपको कवर करना है. तो इसीलिए मैं जो चीज़ें आपको कराऊंगा ना, इसको दिल से करना, आपको 110% हेल्प होगा, ठीक है. क्वेश्चन समझ आ गया? क्या क्या बताया क्वेश्चन? इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर किनको अपॉइंट किया गया, सिंपल आपको ये बताना है. तो इनका जो मतलब किनको किया, दैट इज अरुण गोयल. अरुण गोयल बेसिकली एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं पंजाब कैडर के, ठीक है, पंजाब काडर के. और इनको जो है इन्होंने अभी मतलब स्टार्ट किया, और फाइनली स्टार्ट नहीं किया, इनको इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बनाया गया है. और इन्होंने अपना जो चार्ज है मतलब वो एज्यूम करेंगे, अब लेंगे कब से, इन्होंने 21 नवंबर मतलब कल से इन्होंने अपना जो चार्ज है एज अ इलेक्शन कमिश्नर वो इन्होंने ले लिया है. क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कामेंग, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो किस स्टेट में इनैगोरेट हुआ है, किस स्टेट में इनैगोरेट हुआ है. क्या
कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। इन शॉर्ट डैम, ये जो बिजली बनाने के लिए जो पावर स्टेशन हम लोग बनाते हैं किस स्टेट में हुआ है, तो आप इसका आंसर जो है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। देखो अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर फैक्ट्स की। इसकी जो इनैगुरेशन है, इनैगुरेशन किन्होंने किया है? हमारे पीएम साहब ने किया, ठीक है। पहली चीज़, अब ये कितने वाट का है? ये है आप लोगों का 600 किलोवाट, सॉरी किलोवाट नहीं, मेगावाट, एक सेकेंड, मेगावाट, ठीक है। और कितनी लागत इस पे आई है? इस पे आई है 8,450 करोड़, ठीक है। अब इसका जो मेन मकसद है, एम जो है वो है कि अरुणाचल प्रदेश को सरप्लस पावर प्रोवाइड करना या सप्लाई करना, ठीक है। अब आपको देखो, अब मैं ये चीज़ें क्यों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप कभी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो उसके साथ थोड़ा सा स्टोरी कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास स्टोरी कनेक्शन नहीं है तो माय डियर, सिंगल वर्ड कभी भी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो कहानी याद करने के लिए बना हुआ है। सिंगल वर्ड, आप किसी का नाम पूछो, आप किसी का नाम पूछोगे ना, आप नाम भूल जाओगे, लेकिन उसने जो हरकत की होगी या उसने कोई बात सुनाई होगी वो कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। इसीलिए मैं ये चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में चीज़ें बनी रहें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन फिर भी मतलब आई होप कि जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ आपको मज़ा आएगा, ओके। बस फॉलो कर लेना यार, मैं जितनी भी चीज़ें आपको करा रहा हूँ ना, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर आपको आई डोंट नो कि आप मेरे पेड मतलब कंटेंट में, हमारे पेड बैचेस में हो या ना हो, आई डोंट नो, लेकिन हम लोग जो भी चीज़ें कराते हैं ना उसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च होती है, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर आप पढ़ो आराम से। चलो, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन पैडलर, ठीक है, टू विन अ मेडल एट एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। क्वेश्चन में पूछा है कि इंडियन वुमेन, कौन सी ऐसी पहली इंडियन वुमेन हैं जिनका मेडल आया है कहाँ पे? एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में, एशियन कप में, ठीक है। तो अब इनका जो नाम है दैट इज मानिका बत्रा। क्या नाम है इनका? मानिका बत्रा। अब इन्होंने डिफीट किसको किया? इन्होंने डिफीट किया है वर्ल्ड नंबर 6 जिनका नाम था हीना हयात। क्या नाम था? हीना हयात। और ये कहाँ से? ये जापान से है। हीना हयात जो है जापान से, इनको इन्होंने मतलब हराया है एशियन कप में। और इनको मिला क्या बेसिकली? ये इनको सिंगल ब्रॉन्ज मेडल के साथ इनको माजा गया है। क्लियर है? अब ये मैच हो कहाँ रहा था? ये हो रहा था आप लोगों का बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। देखो, आपको ये सारी चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं जस्ट ऐसे ही ऐड ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी पहली, देखो हम इस क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी कभी फर्स्ट वर्ड आ जाता है ना, तो ये और ऊपर से जब वुमेन हो तो क्वेश्चन की वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्लियर है? वुमेन एम्पावरमेंट का नाम सुना है ना, तो हर जगह जहाँ पे भी वुमेन हो और फर्स्ट हो, जैसे अभी लास्ट हमने लेक्चर में देखा था कि हु वाज द फर्स्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गर्ल जिन्होंने स्काई डाइविंग किया था, ठीक है, इन्होंने स्काई डाइविंग किया था, वो फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने स्काई डाइविंग किया था 10,000 फीट से ऊपर से। तो मतलब लैंस नाइक, मंजू, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो जब भी कभी फर्स्ट और वुमेन हो, ये ऑलरेडी क्वेश्चन को हाईलाइट कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन है फर्स्ट वुमेन जिन्होंने एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में जिनका मेडल आया, दैट इज मानिका बत्रा। बस मानिका बत्रा, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया हैज टेकन ओवर द चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ओके। फ्रॉम विच कंट्री? बताओ कौन सी ऐसी कंट्री थी जो पहले चेयर कर रही थी, हेड थी किसकी? ग्लोबल पार्टनरशिप में, किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब इंडिया ने उसको टेक ओवर किया है, कौन सी वो कंट्री है? तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस। क्या आंसर है? फ्रांस को इंडिया ने टेक ओवर किया है ऑन विच? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्लियर है? अब कब किया था? नवंबर 21,
2022, मतलब अभी पिछले लास्ट ही दिनों में। अब अगर हम बात करें ये जो GPI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप, इसको अगर ये जो पूरा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? GPAI अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब भी क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, याद रखना, ठीक है। अब इसका ये जो इनिशिएटिव है, इसका मेन क्या है? ये ह्यूमन सेंट्रिक को डेवलप करना चाहती है, ठीक है। इसका मेन मकसद है कि ह्यूमन सेंट्रिक को डेवलप किया जाए विद द यूज ऑफ व्हाट? विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? चलो, बट मेनली आपको जो याद रखना वो यही है कि किस स्टेट से जो इंडिया ने टेक ऑफ किया, दैट इज फ्रांस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हु इज द विनर ऑफ 2020 ATF फाइनल सिंगल टाइटल, ठीक है। ATF फाइनल सिंगल टाइटल। तो अब इनके जो आंसर है दैट इज नोवाक जोकोविक, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली ये किस कंट्री के प्लेयर हैं? ये सर्बियन कंट्री के प्लेयर है, ठीक है। इन्होंने ये जो टाइटल है लिया है ATP का, तो फाइनल सिंगल टाइटल इन्हीं के नाम हुआ है। बस ये थोड़ा वर्ल्ड के रिलेटेड, वर्ल्ड स्पोर्ट्स के रिलेटेड चला गया, इट्स बहुत है, इतना इसकी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है ATP फाइनल सिंगल टाइटल किन्होंने विन किया, कौन विनर थे? दैट वाज नोवाक जोकोविक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग हैज एग्रीड टू एस्टेब्लिश्ड स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड। बताओ, नीचे जो आपको दिए गए हैं ये जो ग्रुप दिए हैं, ये ग्रुप ही तो हैं, कुछ कंट्रीज मिलके कुछ इनिशिएटिव लेती हैं जिनका मतलब एम सेम हो। जैसे सपोज करो 4-5 कंट्रीज मिल गई, उन्होंने कहा कि चलो यार कुछ लोग बड़े गरीब हैं, इनको हेल्प करेंगे हम लोग, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो हम इनको देंगे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ ग्रुप बनते हैं और उन ग्रुप के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर होता है। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिन्होंने एग्री कर दिया है, जो एग्री हो गए हैं किस चीज़ के लिए? टू एस्टेब्लिश्ड स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड, स्पेशल लॉस और डैमेज फंड को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज COP27। क्या? COP27। अब चलिए, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि 27th UN कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, 27 UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है भाई, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने इन्होंने बेसिकली फाइनली एग्री किया कि एस्टेब्लिश करेंगे लॉस एंड डैमेज फंड को। क्यों? ताकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस किनको बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड नेशंस जिन्हें बोलते हैं ना, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे इश्यूज हों, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से हो, तो उनको ये लोग हेल्प प्रोवाइड कर सकें। क्लियर है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना है इसका। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है कि साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे मातरम एक्सप्रेस फ्लैग्ड ऑफ इन विच सिटी। बताओ, पहले आपको पूछा है, साउथ इंडिया की बात हो रही है, नॉट इंडिया, याद थोड़ा सा ध्यान रखना, माइंड में यही चीज़ें उड़ जाती हैं। साउथ इंडिया में कौन सी सिटी में वंदे मातरम जो है वो फाइनली चली है? आप ऐसा समझ लो, फ्लैग ऑफ मतलब चली है फर्स्टली। तो इसका जो आंसर है दैट इज बेंगलुरु। क्या आंसर है? बेंगलुरु। अब पीएम साहब ने बेंगलोर में फाइनली ये जो वंदे मातरम एक्सप्रेस है इसको फ्लैग ऑफ किया है वहाँ से, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है ये डिपार्ट मतलब करेगी, कहाँ पहुँचेगी? दैट इज़ इन चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के लिए इसको भेजा है और ये बेसिकली आप लोगों का ये रन करेगी एटलीस्ट 6 days ऑफ वीक, 6 days ऑफ वीक, 6 days ऑफ वीक ये रन करेगी बिटवीन मैसूर एंड चेन्नई। क्लियर है? मैसूर और चेन्नई के बीच में करेगी, क्या बोलते हैं इसको, रन करेगी बीच में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द इंडियन कंपनी, कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने रैंक किया है टॉप 100, मतलब टॉप 100 में उनका नाम आया है किसमें? फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है
फॉर इंडिया की ऐसी कौन सी कंपनी है जो रैंक हुई है इन द टॉप 100 किस में, फोर्ब्स के बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। क्या आंसर है? रिलायंस इंडस्ट्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ओके 10th क्वेश्चन में पूछा है कि जो अरुणा मिलर है, ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने होल्ड किया है ऑफिस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूएस स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स के कौन से मतलब ये कहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। अब ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी फिर से अगेन फर्स्ट, ठीक है, और ऊपर से अरुणा मतलब वुमेन। क्लियर है? इसीलिए अब इसका जो आंसर है दैट इज मैरीलैंड। सिंपल, नथिंग है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये बेसिकली इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन है अरुण मिलर जिन्होंने हिस्ट्री बना दी, किस लिए कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मायरलैंड। क्लियर है? मायरलैंड। तो अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लो यहाँ पे मैसेज करके, और वहाँ पे आपको PDF जो है वो भी शाम को मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक काम करना, कमेंट सेक्शन में लाइक लिख देना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा लाइक लिखेगा ना, मुझे पता लग जाएगा इसने पूरा वीडियो देखा है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।